बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन अल-जफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अरब में हमेशा से मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ चला आता था। नज़र का लक़ब कुरैश था, उस वजह से उसकी औलाद को कुरैशी और ख़ानदान को कुरैश कहने लगे और उससे ऊपर वाले के नानी कहलाए। मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को बरगज़ीदा बनाया और किनाना में से कुरैश को और कुरैश में से बनी हाशिम को और बनी हाशिम में से मुझको बरगज़ीदा बनाया। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने खलकत को पैदा किया और मुझे उन सब से अच्छे गिरोह में बनाया, फिर कबीलों को चुना तो मुझको सबसे अच्छे कबीले में बनाया, फिर घरों को चुना तो मुझे उनके सबसे अच्छे घर में बनाया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से किदार की औलाद हिजाज में आबाद हुई और बहुत फैली। उन्हीं की औलाद में से अदनान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के ख़ानदान से हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अगरचे मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ चला आता था, लेकिन जिस शख्स ने उस ख़ानदान को कुरैश के लक़ब से मुमताज़ किया वो नज़र बिन कनाना थे। नज़र के बाद फ़हर और फ़हर के बाद कुसै बिन किलाब ने नहायत इज़्ज़त और इक़्तिदार हासिल किया। उस ज़माने में हरम के मतवाली खलील खुज़ई थे। कुसै ने खलील की साहिबजादी से, जिसका नाम हिबा था, शादी की थी। उस ताल्लुक़ से खलील ने मरते वक्त वसीयत की कि हरम की खिदमत कुसै के सुपुर्द की जाए। इस तरह ये मनसब भी उनको हासिल हो गया। कुसै ने बड़े बड़े नुमाया काम किए जो एक मुद्दत तक यादगार रहे। जो रफ़ादता, जो खुदामे हरम का सबसे बड़ा मनसिब था, उन्होंने कायम किया। तमाम कुरैश को जमा करके तकरीर की कि सैकड़ों हज़ारों कोस से लोग हरम की ज़ियारत को आते हैं, उनकी मेज़बानी कुरैश का फ़र्ज़ है। चुनाचे कुरैश ने एक सालाना रकम मुकर्रर की जिससे मना और मक्का मुअज़्ज़मा में हज्जाज को खाना तकसीम किया जाता था। कुसै की 6 औलादें थीं, अबदुल दार, अबद मुनाफ, अबदुल उज़्ज़ा, अबद बिन कुसै, तख़्मर, बर्रा। कुसै ने मरते वक्त हरम मुहतरम के तमाम मुनासिब सबसे बड़े बेटे अब्दुल दार को दिए, अगरचे वो सब भाइयों में नाकाबिल थे, लेकिन कुसै के बाद कुरैश की रियासत अबद मुनाफ ने हासिल की और उन्हीं का ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास ख़ानदान है। अबद मुनाफ के 6 बेटे थे, उनमें से हाशिम नहायत साहिब सूलत और बाअसर थे। उन्होंने भाइयों को इस बात पर आमादा किया कि हरम की मुनासिब जो अब्दुल दार को दिए गए वापिस ले लिए जाएं। वो लोग इस मुनसिब अजीम के काबिल नहीं। अब्दुल दार के ख़ानदान ने इनकार किया और जंग की तैयारियां शुरू की। बाला आखिर उस पर सुलह हो गई कि अब्दुल दार से सकाया और रफ़ादा वापस लेकर हाशिम को दे दिया जाए। हाशिम ने अपने फ़र्ज़ को नहायत खूबी से अंजाम दिया। हज्जाज को नहायत सैर चश्मी से खाना खिलाते थे, चरमी हौज़ों में पानी भरवा कर जमजम और मना के पास सबील रखते थे, तजारत को नहायत तरक्की दी। एक दफ़ा मक्का में कहत पड़ा। हाशिम ने उस कहत में शोरबे में रोटियां चूरा करके लोगों को खिलाई। उस वक्त से उनका नाम हाशिम मशहूर हो गया। एक मर्तबा हाशिम तजारत की गर्ज से शाम गए, रास्ते में मदीने में ठहरे। वहाँ साल के साल बाजार लगता था। बाजार में गए तो वहाँ उन्होंने एक औरत को देखा जिसकी हरकत सकनात से शराफत और फरासत का इजहार होता था। वो औरत बहुत ही हसीन जमील थी। उन्होंने जब पता किया तो उन्हें पता चला ये ख़ानदान बनी नजार से है और उनका नाम सलमा है। हाशिम ने उससे शादी की दरख्वास्त की, उसने कबूल कर ली और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद ये शाम को चले गए और गज़ा में जाकर उनका इंतकाल हो गया। हाशिम की बीवी सलमा को हमल हो गया था और उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ। उसका नाम शेबा रखा गया। उसने तकरीबन 8 बरस तक मदीने में परवरिश पाई। हाशिम के भाई जिनका नाम मुतलिब था, उनको ये हालात मालूम हुए तो फ़ौरन मदीना रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भतीजे की जुस्तजू की
سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن تک آپ سلمہ کے گھر مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ شیبہ کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی۔ مکہ معظمہ آ کر ان کا نام عبد المطلب رکھ دیا گیا۔ وہاں سب یہ سمجھتے تھے کہ آپ مطلب کے بھتیجے نہیں غلام ہیں۔ مطلب نے شیبہ کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورے کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک مدت سے گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت نابت بن اسماعیل کے سپرد ہوئی۔ نابت کے بعد نابت کا نانا مزاز بن عمرو جرہمی متولی ہوا۔ جب بنو جرہم حرم شریف کی بے حرمتی کرنے اور کعبہ کے مال اور اپنے خرچ میں لانے لگے تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور غبشان خزاعی نے ان کو مکہ سے یمن کی طرف نکال دیا۔ اس وقت سے خزام متولی ہوئے۔ خزام میں سے آخر متولی خلیل بن حبشیہ تھا، جس کے بعد تولیت کسا کے ہاتھ آئی۔ عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی نے جاتے وقت کعبہ کے ہر 2 غزالی طلائی تلواریں اور زرہیں اور حجر رکن کو زمزم میں ڈال کر اسے ایسا بند کر دیا کہ مدت گزرنے پر بھی کسی کو اس کا نشان تک معلوم نہ رہا۔ آخر کار ایک دن عبد المطلب کو خواب میں اس کے کھودنے کا اشارہ ہوا۔ عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک صاحبزادہ حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر کھودنے نکلے۔ جب کنویں کا بالائی حصہ نظر آیا تو خوشی میں تکبیر کہی۔ کھودتے کھودتے ہر 2 غزال کچھ تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلے کے اس معاملے کو قرعہ اندازی پر چھوڑا، چنانچہ ہر 2 غزال کا قرعہ کعبہ پر تلواروں اور زرہوں کا قرعہ عبد المطلب پر پڑا اور قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے زمزم کو کھود کر درست کیا۔ اس وقت سے زمزم ہی کا پانی حاجیوں کے کام آنے لگا۔ زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ کنویں کی کھدائی میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اور کنویں کی کھدائی بخیر و عافیت ہو جائے گی تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب مراد پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو بلا کر یہ بولا کہ میں نے منت مانی تھی کہ زمزم کی کھدائی بخیر و عافیت ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا۔ ابو مطلب اپنے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے اپنی نظر کا حال بیان کیا اور کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے نام کا قرعہ ڈالا۔ ایک طرف پجاری قرعہ نکال رہا تھا، دوسری طرف عبد المطلب یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرعہ اندازی کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اس کا نام نکال۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور عبد المطلب کو سب بیٹوں میں سے پیارے تھے۔ عبد المطلب چھری ہاتھ میں لے کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے چلے، مگر قریش اور عبداللہ کے بھائی مانے ہوئے۔ آخر کار عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، مگر نتیجہ پھر وہی نکلا۔ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں پر نوبت پہنچی تو قرعہ اونٹوں پر نکلا، چنانچہ عبد المطلب نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں 2 ذبح اسماعیل عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ جب عبد المطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہوئے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ نور محمدی کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے۔ قصہ ذبح سے اور بھی مشہور ہو گئے۔ قریش کی عورتیں ان کی طرف مائل تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ عفت و عصمت میں محفوظ رکھا۔ عبد المطلب ان کے لیے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو اعلیٰ صفات اور اعلیٰ خاندان کی ہوتی، اس لیے وہ ان کو بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ قریش کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہیں عقد ہو گیا۔
जब आपका निकाह हजरत आमना से हुआ। निकाह के बाद आप 3 दिन तक हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर रहे। ये वहाँ का रिवाज था कि शादी के 3 दिन लड़का लड़की के घर क़याम करता है। जब नूरे मुहम्मदी हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रहम मुबारक में मुंतकिल हो गया तो कई मोजज़ात ज़ुहूर में आए। उस साल कुरैश में सख्त कहत साली थी। उस नूर की बरकत से ज़मीन में खुशहाली आ गई। अब्दुल्ला तजारत के लिए शाम को गए। वापस आते हुए मदीना में ठहरे और बीमार होकर यहीं रह गए। अब्दुल मुत्तलिब को ये हाल मालूम हुआ तो अपने बड़े बेटे हारिस को खबर लाने के लिए भेजा। वो मदीना में पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। क्योंकि ये खानदान में सबसे ज़्यादा अजीज थे, तमाम खानदान को सख्त सदमा हुआ। अब्दुल्ला ने तरके में ऊँट, बकरियां और एक लौंडी छोड़ी थी जिनका नाम उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। ये सब चीज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरके में मिली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस साल कुरैश में सख्त कहत साली थी। उस नूर की बरकत से हर तरफ खुशहाली और फराखी ही फराखी थी। दरख्तों ने अपने फल झुका दिए और मक्का में इस कदर फराख साली हुई कि उस साल को सनातुल फतह वल इब्तिहाज कहने लगे। कुरैश का हर एक चार पाया फसी अरबी जुबान में हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमल की खबर देने लगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी सुनाने लगे। उस साल अल्लाह ताला ने हर माँ को बेटा अता किया। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह के वक्त हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात ईवाने किसरा के 14 किंगरे गिर गए। आतिश कदाए फारस बुझ गया। दरियाए सावा खुश्क हो गया। लेकिन ये सच है कि ईवाने किसरा नहीं बल्कि शाने अजम शौकत रूम औज चीन के कसरे हाय फलक बोस गिर पड़े। आतिश फारस नहीं बल्कि आतिश कदाए कुफर आजरे कदाए गुमराही सर्द होकर रह गए। सनम खानों में खाक उड़ने लगी। बुत कदे खाक में मिल गए। शराजा मजूसियत बिखर गया। नुसरानियत के उराक खजा थीता एक एक करके झड़ गए। सनम खानों के बुत जमीन बोस हो गए। बुत जमीन पर गिरकर टूट गए और बुतों से आवाज आने लगी। दोनों जहां के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और सनम खानों में खाक उड़ने लगी। हर तरफ नूर ही नूर छा गया। जमीन से आसमान तक रोशनी ही रोशनी फैल गई। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।